पीएफ विड्रॉल करते हैं, पेंशन विड्रॉल करते हैं, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ तक क्लियर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से 2022 में अपने पीएफ का पूरा पैसा ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन की सहायता से निकाल सकते हैं। अब पूरा पैसा मतलब पीएफ और पेंशन दोनों किस तरीके से निकाल सकते हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूं। और हाँ, ये जो इस वक्त आप लोग वीडियो देख रहे हो ना, ये एक ही वीडियो आप लोगों के लिए अपने पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए काफ़ी होने वाली है और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। और एक चीज़ और, इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को अप्रैल 2022 के सबसे नए और आसान तरीके के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल पाएंगे। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और फटाफट चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस वक्त हम लोग ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। तो उसके बाद सिंपली आप लोगों को नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है और यहाँ पर आप लोगों को 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला यूएन नंबर डालने का, दूसरा पासवर्ड डालने का और तीसरा कैप्चा फिल करने का। तो जो यूएन नंबर है वो आप लोगों को आपकी कंपनी द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपना यूएन, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना यूएन, पासवर्ड और कैप्चा तीनों ही चीज़ों को फिल कर दिया है। उसके बाद आप लोगों को नीचे यहाँ पर 2 बटन देखने को मिलेंगे, पहला साइन इन और दूसरा रीसेट का। आप लोगों को सिंपली साइन इन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए मैं साइन इन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने साइन इन पर क्लिक किया तो मैं अपने यूएन जो पोर्टल पे है वहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ। तो यहाँ पर ओपन होते ही आपको एक अलर्ट देखने को मिलेगा, जिसे आपको नीचे जाते ही लेटर कर देना है। अब लेटर करते ही आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया, यानी ये ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टिक लगा दिए हैं। आपको यहाँ पर 5 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला होम का, दूसरा व्यू का, तीसरा मैनेज का, चौथा अकाउंट का, 5वां ऑनलाइन सर्विसेज का। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने पीएफ और पेंशन के पूरे पैसे को ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली जो 5वां ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज का, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा आपके सामने नीचे 4 ऑप्शन खुल जाएंगे, जहां पर पहला ऑप्शन है क्लेम फॉर्म नंबर 31, 19, 10C एंड 10D का। तो हम आपको सिंपली पैसा निकालने के लिए अपना जो पूरा पैसा है पीएफ और पेंशन का, उसके लिए आप लोगों को सिंपली क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर मेंबर डिटेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग को एक चीज़ फिल करनी है, जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, बैंक अकाउंट नंबर एज सीडेड अगेंस्ट यूएन। मतलब जो बैंक अकाउंट नंबर की केवाईसी आपके पीएफ में हो रखी है वो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फिल कर देना है। यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है, जो मेरी बैंक पीएफ से केवाईसी हो रखी है, वो मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सिंपली जो मेरा अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद हमें सिंपली नीचे दिए हुए वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। हम जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक वार्निंग आएगा सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग। ये अभी डेस्कटॉप मोड में नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो नीचे आप लोगों को एक और 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, येस और नो का। तो मैं सिंपली येस पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए मैंने इसे डेस्कटॉप मोड में इनेबल कर दिया। तो मैं सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करता हूं, तो यहाँ पर आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन आता है। यहाँ पर येस और नो के 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोगों को सिंपली येस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट येस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए येस पर क्लिक करते ही जो आपका अकाउंट नंबर है इस पर वेरीफाइड का टिक लग जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है और प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर वेरीफाइंग होगा। वेरीफाइंग होने के बाद जो आपकी कुछ डिटेल्स है वो आ जाएंगे, जैसे मोबाइल नंबर, यूएन नंबर, नेम वगैरह। तो आपको सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है। अब यहाँ पर एक मेन ऑप्शन है, मेन स्टेप है, आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है। यहाँ पर ऑप्शन है आई वांट टू अप्लाई फॉर, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। आप देखिए अगर आपने कंपनी छोड़ दी है तो आपको पूरा पीएफ निकालना है, तो आपको पूरा पीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19 पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली यहाँ पर नीचे एक और येस का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर येस कर देता हूँ। देखिए मेरे येस करते ही एक और नया पेज खुल चुका है, जहाँ पर लिखा हुआ है आई वांट टू अप्लाई फॉर ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म नंबर 19। मैं आपको एक मेन बात और बता देता हूँ, पीएफ में 2 तरीके के पैसे होते हैं, एक पीएफ का और एक होता है पेंशन का। पीएफ का पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म नंबर 19
फुल पीएफ विड्रॉल का फॉर्म भरना पड़ता है। यानी 19 जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें सिर्फ आपका पीएफ का पैसा आएगा। और वहीं एक और अभी फॉर्म आएगा, उसके बारे में आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ एक और मेन ऑप्शन देखने को मिलता है, अपलोड फॉर्म 15G का। तो यहाँ पर 15G फॉर्म क्या होता है, बहुत से लोग कहेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके पीएफ में जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो 50,000 या 50,000 से ज़्यादा है, तभी आपको 15G फॉर्म भरना है, अदरवाइज नहीं भरना, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस फिल कर देना है, आपका विलेज, स्ट्रीट, स्टेट, पिन कोड वगैरह, सिटी वगैरह, ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं। ये मैं आप लोगों को फिल करके नहीं बताऊंगा, ये आप खुद भी काफ़ी आसानी से फिल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर एक और मेन स्टेप है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक। आपको आपका जो भी बैंक की केवाईसी आपके पीएफ अकाउंट में हो रखी है, उसका या तो आपको बैंक पासबुक जिस पे बैंक की सील और सिग्नेचर हो, या फिर आपका चेक जिस पे आपका नेम प्रिंटेड चेक होना चाहिए। जो पहले चेक आते थे उस पर नेम प्रिंटेड नहीं होते थे, लेकिन अब जो चेक आ रहे हैं उस पर नेम प्रिंटेड है। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर नेम प्रिंटेड जो चेकबुक है वो अपलोड, या फिर आपकी जो बैंक पासबुक है वो अपलोड करना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर एक एग्री का टिक दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है और गेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट आधार OTP पर क्लिक करोगे, जो आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो आपको OTP यहाँ पर फिल करना है और सिंपली आप लोगों का जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली भर जाएगा। मैं फॉर्म भर के नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल लास्ट तक पूरी स्टेप वाइज जो चीज़ें हैं वो सब कुछ बता दिया। तो यहाँ तक तो था पीएफ विड्रॉल का। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया था मैं पीएफ और पेंशन दोनों बताऊंगा, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो पीएफ विड्रॉल का फुल प्रोसेस था वो बता दिया। अब मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ पेंशन विड्रॉल का। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली ऑनलाइन सर्विसेज पे दोबारा क्लिक करना है और क्लेम फॉर्म 19 10C 10D पर क्लिक कर देना है और दोबारा एक बार आपको सेम स्टेप फॉलो करना है, अपना बैंक अकाउंट नंबर वाला डालना है। तो चलिए मैं फटाफट पहले फिल कर देता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं हम लोग दोबारा उसी पेज पर आ चुके हैं जब हम अपना पीएफ विड्रॉल कर लेते हैं ओनली फॉर्म नंबर 19 भर के। तो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है आई वांट टू अप्लाई फॉर। आपको सिंपली सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप लोगों को याद होगा अभी मुश्किल से 1 मिनट पहले की बात है कि जब हम अपना सिर्फ और सिर्फ पीएफ भर रहे थे तो हमने कौन सा ऑप्शन चुना था, ऑनलाइन पीएफ, ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म नंबर 19 का। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से लोगों ने एक अफवाह फैला रखी है, एक मिथ फैला रखा है। लोग कहते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं कि भाई पीएफ और पेंशन जो है वो एक ही फॉर्म भरने में आ जाता है, इसके लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना पड़ता। तो आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर 4 ऑप्शन है लेकिन 2 ज़्यादा काम के हैं। पहला ओनली पीएफ विड्रॉल का, जो कि मैं आपको बताया था अभी किस तरीके से भरना है फॉर्म नंबर 19 भर के, और दूसरा ओनली पेंशन विड्रॉल का फॉर्म नंबर 10C भर के। यानी यहीं पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि पीएफ और पेंशन के अलग अलग फॉर्म होते हैं। पीएफ का फॉर्म नंबर 19 और पेंशन का फॉर्म नंबर 10C। तो चलिए मैं यहाँ पर 10C फटाफट सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। आप देखिए मैंने दोबारा से यहाँ पर फॉर्म नंबर 10C भर रखा है, ठीक है। फॉर्म नंबर 10C हमने सिलेक्ट कर दिया था। अब मैं आपको बता दूँ फॉर्म नंबर 19 10C में फॉर्म सेम तरीके से ही भरा जाता है। यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एम्प्लॉय एड्रेस डालना है और उसके बाद सिंपली देखिए एड्रेस में क्या आपका गाँव का नाम डाल सकते हो, ठीक है। मैं एक बार भर के दिखा देता हूँ आप लोग को एक एग्जाम्पल, ताकि आप लोग संतुष्ट हो जाओ। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए भर दिया विलेज, पोस्ट आपको ऊपर 2 कॉलम में डाल देना है। उसके बाद आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपकी सिटी, जो भी है मतलब सारी डिटेल आपको अपनी यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद सिंपली सेम एज इट इज़ आपको वही करना है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक। यानी आपको या तो कैंसिल चेक की जिस पे आपका नेम प्रिंटेड हो, या फिर जो भी आपकी बैंक की पासबुक है जिस पे आपके बैंक के सील और सिग्नेचर हो। उसके बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर एग्री पर क्लिक करके गेट आधार OTP पर क्लिक करके सिंपली आप लोगों को जो अपना फॉर्म है वो भर लेना है और कुछ भी नहीं करना। बहुत आसान प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया कि आपको पीएफ निकालने के लिए फॉर्म नंबर 90 भरना है और 19 भरना है, 19, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। और पेंशन निकालने के लिए फॉर्म नंबर 10C भरना है। तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि फॉर्म नंबर 19 क्या होता है, फॉर्म नंबर 10C क्या होता है और किस तरीके से फॉर्म नंबर 19 भरते हैं, 10C भरते हैं, किस तरीके से पीएफ विड्रॉल करते हैं, पेंशन विड्रॉल करते हैं, सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ तक क्लियर
कर दिया था और उम्मीद करता हूँ समझ भी आ गया होगा आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर आपकी संतुष्टि के लिए मैंने एक जो रिसिप्ट है, जो PDF है, जो कि आपको PF ऑनलाइन करने के बाद देखने को मिलती है, वो मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पर सिंपली आप लोगों को कुछ इस तरीके की रिसिप्ट देखने को मिलती है। ये रिसिप्ट किसी और की है, वो PF किसी और का था, सब कुछ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके की रिसिप्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोग भी अगर अपना PF ऑनलाइन करोगे हमारी वीडियो को देख के या फिर कैसे भी, तो आप लोगों को भी इस तरीके की जो रिसिप्ट है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद सिंपली नीचे आप लोगों को जो भी आपने पासबुक या चेकबुक लगाई थी अटैच्ड फाइल, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप बेहद ही आसानी से ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से अपना PF और पेंशन निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट